सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं और क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम। इसको क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इसका हिंदी में सही अर्थ होगा काम। तो ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या होती है क्रिया? कि किसी कार्य का करना या होना दोनों चीज़ पाई जाती है, वही क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, अकबर भारत का बादशाह था। अकबर भारत का बादशाह था। सिंपल वाक्यों में हम आराम से क्रिया पहचान लेते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि मैम इसमें तो क्रिया हो ही नहीं रही। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रिया को क्या मानेंगे, जो ये था शब्द है ये क्रिया शब्द मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अकबर का काम था कि अकबर भारत का बादशाह था, यानी कि अकबर के द्वारा क्रिया की गई हुई है इसके अंदर। अगला उदाहरण देखिए, मोदी जी भारत के कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। कर्मठ, तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? है शब्द जो है वो क्रिया मानेंगे। क्यों? मोदी जी ने कर्मठ किस लिए बताया गया है? कहीं ना कहीं कार्य हुआ है, इसीलिए इसको कर्मठ बताया गया है। तो इसमें क्रिया क्या होगी? ये है शब्द है, ये क्रिया को दर्शाता है। अगला शब्द देखिए, उदाहरण देखिए, मदन पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी होगी? पढ़। पढ़, अकेला पढ़ नहीं। अगर अकेला पढ़ करते हैं तो ये हमारा गलत उत्तर होगा। क्रिया क्या होगी? पढ़ रहा है, ये पूरा ही क्रिया शब्द होगा। पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। मदन क्या है? करता है, यानी कि पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? मदन। तो पढ़ रहा है क्रिया है, पुस्तक क्या है? कर्म, और मदन क्या है? करता। देखिए, बहुत से वाक्यों में आपको मिलेगा पढ़, चल, जा, खा, गा, सो, टहल, दौड़, लिख, कूद, मार, कूद, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको। ये क्रिया के कौन से शब्द हैं, क्या बोले जाते हैं? इसको क्रिया के धातु रूप बोले जाते हैं। ये क्रिया के धातु रूप होते हैं। यह क्रिया का धातु रूप होता है। इसमें ना प्रत्यय लगाने से ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, जाना, खाना, गाना, सोना, टहलना, दौड़ना, लिखना, कूदना, मारना। इस तरह से ना प्रत्यय लगाने से ये क्रिया का सामान्य रूप ले लेते हैं। अब देखें, से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। किससे बनता है? इसके ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। कुछ एक इसमें ना प्रत्यय ही नहीं और भी कुछ प्रत्यय लगाते हैं तो अन्य शब्द भी बन जाते हैं। देखिए, लिखता, लिखवाना, पढ़ से पढ़वाना, लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ये कल की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज में सिर्फ कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे। अगला उदाहरण देखिए, मदन पढ़ता है। क्रिया क्या है जी? ये पूरा आ जाएगा, पढ़ता है। कर्म क्या है? मदन। कर्म क्या है? कर्म है ही नहीं। क्या मदन क्या है? मदन करता है। अगला देखिए, मदन दौड़ रहा है। क्रिया क्या हो जाएगी? दौड़ रहा। मदन क्या है? करता है। अगला उदाहरण देखिए, सुरेश टहल रहा है। सुरेश टहल रहा है।
क्या टहल रहा है, ये क्रिया हो जाएगी। सुरेश है, ये कर्ता हो जाएगा हमारा। आगे देखिए कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब, स का मतलब होता है साथ में और आ का मतलब होता है बिना। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, यानी कर्म साथ होगा, और अकर्मक के में ए का मतलब होता है बिना, ये बिना कर्म की होगी। कर्म के होना और ना होना अभी इन वाक्यों में हमने देखा था, और दोबारा से एक बार करेंगे रिवीजन। फिर से बताऊंगी आपको कि कर्म क्या था और कर्म क्या नहीं, किसमें नहीं है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। एक बार फिर से ये उदाहरण देखिए आप कि मदन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना तो क्या था, क्रिया, और मदन क्या है, कर्ता, और पुस्तक क्या है, कर्म। यानी कि कौन सी क्रिया हो गई ये, जिसके साथ कर्म होता है वो सकर्मक, और जिसके साथ कर्म ना हो वो अकर्मक। अगर हम प्रश्न करेंगे किससे, इस वाक्य से कि मदन क्या पढ़ रहा है, अगर हमारा उत्तर आता है तो सकर्मक है, अगर हमारा उत्तर नहीं आता तो वो अकर्मक है। इस तरह से भी आप जज कर सकते हैं। तो मदन क्या पढ़ रहा है, हमारा उत्तर क्या है भाई, पुस्तक। पुस्तक क्या है, कर्म है, तो ये सकर्मक हो गई। एक और अन्य अगला उदाहरण देखिए, मदन पढ़ता है। अब आप बताओ कि इसमें कौन सी क्रिया है। मदन पढ़ता है, आप कहेंगे कि ये अकर्मक है। नहीं, कुछ एक ऐसे अपवाद वाले उदाहरण होते हैं कि जिसमें क्रिया कर्म होता है लेकिन वो गौण होता है। गौण का मतलब छिपा हुआ। भी मदन पढ़ने की क्रिया हो रही है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा वो, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई बुक पढ़ रहा हो। तो इसमें कर्म क्या है, गौण है, और क्रिया कौन सी होगी, ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ये सकर्मक क्रिया है, सभी में गौण नहीं। अगर पढ़ने वाला काम हो रहा है, इस तरह के जो कार्य होते हैं पढ़ने के, तो कोई ना कोई कर्म जरूर होता है कि कोई ना कोई किताब, अखबार कुछ तो पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, अगला देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, ये मैं आपको करवा रही हूँ। आप इसमें से देखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक और अकर्मक में हम कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, उदाहरण देखिए, सुरेश पत्र लिख चुका होगा। इसमें क्रिया क्या है, लिख चुका होगा। अब सुरेश क्या है, सुरेश करता है। अब प्रश्न करके देखिए, सुरेश क्या लिख चुका होगा, उत्तर क्या है हमारे पास, पत्र। तो ये पत्र है, ये क्या होगा बेटा, इस पत्र को हम कर्म कहेंगे। तो कौन सी क्रिया होगी, ये सकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखिए, राम विद्यालय जाएगा। जाएगा क्या शब्द क्या है हमारा, क्रिया शब्द है। कहाँ जाएगा, राम कहाँ जाएगा, क्या उत्तर आया, विद्यालय। तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक, इसमें कर्म है। अगला उदाहरण देखिए, सुमित ने रोटी खाई। खाई शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। सुमित क्या है, करता है, और क्या खाई सुमित ने, उत्तर क्या आया हमारे पास, रोटी। तो कौन सी क्रिया होगी, ये सकर्मक क्रिया। अगला देखिए, परवीन क्रिकेट खेलने गया है। खेलने गया है, ये क्या होगी हमारी क्रिया। परवीन क्या है, कर्ता, क्या खेलने गया, उत्तर आया क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हमारा कर्म है, तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। गर्व दौड़ लगा रहा है, क्रिया क्या हो गई, लगा रहा। प्रश्न करें कि गर्व क्या लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। ये नहीं पता हमें कैसी दौड़ लगा रहा है, ये तो पता है दौड़, लेकिन ये नहीं पता कौन सी दौड़ लगा रहा है। ऊपर वाले उदाहरण में कहेंगे आप कि मैडम इसमें भी तो क्रिकेट, इसमें स्पेशल खेल का नाम दिया गया है कि परवीन क्रिकेट खेलने गया है।
अगर ये होता कि प्रवीण खेलने गया है तो ये क्रिया अकर्मक हो जाती। क्रिकेट का नाम दिया गया है तो क्रिया सकर्मक हो गई। तो ये क्रिया कौन सी होगी इसमें? अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। वे आज नहीं पढ़ेंगे, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी? पर्सन। अब कहेंगे कि मैडम पर्सन करके देखो कि वे आज क्या नहीं करेंगे, आज क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। तो हमें उत्तर पता चल रहा है कि आज नहीं पढ़ेंगे। वे कब नहीं पढ़ेंगे? आज। आज पता चल रहा है हमें कि आज नहीं पढ़ेंगे, तो ये सकर्मक। अगला उदाहरण देखिए, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। कब है ये? कर्म का काम नहीं कर रहा। पिताजी बाजार से कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। और पिताजी क्या हो गया? कर्ता। और बाजार क्या हो गया? कर्म। पवन कौन सा गीत गाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई ये। तो गाएगा क्या हो गई? क्रिया हो गई। पवन क्या हमारे पास? कर्ता है। पवन भाई को क्या गाएगा? यानी क्या गाएगा भाई? कोई गीत गाएगा। कौन सा? जो गीत है ये हमारे पास कर्म हो जाएगा। तो कौन सी क्रिया हो गई ये? सकर्मक। मोहन खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा है। मोहन खाना नहीं खा रहा, तो खा रहा शब्द है ये क्रिया हो जाएगी। मोहन क्या है? कर्ता। और खाना क्या हो जाएगा? कर्म। भाई मोहन क्या नहीं खा रहा? उत्तर सीधा सा आ रहा है कि खाना नहीं खा रहा। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी ये? सकर्मक क्रिया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लें। क्रिया का मतलब होता है काम, कि किसी काम का करना या होना पाए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के धातु रूप कौन से हैं? चल, जा, खा, सा, टहल, दौड़, लिख, कूद, ये सारे क्रिया के धातु रूप हैं। और इसमें ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसके साथ कर्म हो, और अकर्मक जो बिना कर्म के हो, जिसके साथ कर्म ना हो। अगले जो भी क्रिया के भेद हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।